हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एथर 450X के जो 4 मोड हैं, यानी कि इको मोड, उसके बाद राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड वॉर मोड। तो ये 4 मोड्स को आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। कैसे टेस्ट करने वाले हैं वो आपको वीडियो में आगे पता ही चलेगा, पर फिर भी बता दूं कि हम लोग उनको टेस्ट करने वाले हैं रेनी सीज़न और विंड ब्लास्ट के अगेंस्ट। तो हमारे पास उतना ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच नहीं है कि इनके टॉप स्पीड तक पहुंच पाए, पर फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दिखा दूं। और मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ पर विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा है और मौसम काफ़ी ख़राब है, पर फिर भी व्लॉग तो करना होगा। और आज के व्लॉग में हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि कितना ख़राब मौसम में भी ये कितने ज़्यादा कैपेबल है। तो बस जुड़े रहिए व्लॉग में। तो फाइनली अब हम लोग अपने रनवे पर पहुंच चुके हैं और एक लॉन्ग ऐसा मतलब रोड है यहाँ पर। तो टेस्ट करेंगे अब सारे मोड्स एक एक करके। तो सबसे पहले अब इको मोड में लगे हुए हैं और अपने साइड पे चले जाते हैं वैसे। तो सबसे पहले हम लोग इको मोड को टेस्ट करेंगे। सो लेट्स गो, लॉन्चिंग इन 3, 2, 1। और इको मोड में इसका इनिशियल टॉर्क काफ़ी कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इकोनॉमी मोड है, इसमें ज़्यादा टॉर्क की एक्सपेक्टेशंस करना भी गलत है। और इको मोड में ये मतलब 55 57 की टॉप स्पीड पर चली जाती है नॉर्मल कंडीशंस में। और अभी तो विंड ब्लास्ट और ख़राब मौसम की वजह से ये 50 51 कर लेती है ये वाले रोड पर। और थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच होता तो शायद 55 57 तक भी चली जाती। तो अब यहाँ से हम लोग यू टर्न ले लेते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे हम राइड मोड। उससे पहले एक और बार जाते समय इको मोड टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गो। तो या फिर एक बार इको मोड पर चल रहे हैं हम। और आई थिंक कि ये साइड से विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट साइड। तो 47 48, तो 48 का टॉप स्पीड इसने कर लिया है इतने ज़्यादा विंड ब्लास्ट में भी। और अब हम टेस्ट करते हैं इसका राइड मोड। तो फिर से एक बार यू टर्न ले लेते हैं। तो अब हम लगाते हैं राइड मोड। तो बेसिकली यहाँ से और यहाँ से स्क्रीन से भी कर सकते हैं हम। तो एक बार फिर से बता दूँ कि ये टॉप स्पीड रन नहीं है। इसकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए हम सिर्फ इसको भगाने वाले हैं अभी फ़िलहाल। टॉप स्पीड रन में अगली कोई तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें है। तो फिर राइड मोड में लगे हम और लेट्स गो। राइड मोड में भी बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क मिलता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा। और टॉप स्पीड अराउंड 65 67 तक चली जाती है। पर फिर भी ये रोड में विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये 64 65 कर लेगी। यस, तो इसने 65 तक का टॉप स्पीड कर लिया इतने ज़्यादा विंड ब्लास्ट में भी। तो फिर से यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं।
और अब हम इसको लगा देते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो ज़्यादा बकबक नहीं शुरू करेंगे, सीधा राइड शुरू करते हैं। और भाई इसमें क्या ही टॉर्क मिलता है भाई, इनिशियल टॉर्क उससे थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशियल टॉर्क मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में तो ये 91 की टॉप स्पीड क्लॉक करती है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट है तो उतना तो नहीं कर पाएगी। पर फिर भी हम लोग 81 की टॉप स्पीड तो यहाँ पर कर पाए विंड ब्लास्ट होते हुए भी। और वापस से यू टर्न लेते हैं और फिर इकोनॉमी में फिर से उधर चले जाएंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे वॉर्प मोड को। अब मैंने इसको डाल दिया है वॉर्प मोड में, और वॉर्प मोड में अब हम लोग इसका स्पीड और टॉर्क चेक करने वाले हैं। और ये काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। वैसे वॉर्प मोड इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक ड्यूक 200 को आप 90 की स्पीड तक जाने तक इजीली स्मोक कर सकते हो इससे। पर उसके बाद ड्यूक आगे चली जाएगी, क्योंकि ड्यूक में ज़्यादा टॉप स्पीड ऑफ कोर्स मिलनी है हमें, और मतलब वो कंपैरिजन ही नहीं है ड्यूक का और इसका। पर फिर भी इतना ज़्यादा इनिशियल टॉर्क मिलता है ना इसमें, मतलब एक पिकअप, एक स्कूटर का पिकअप कितना एक्सपेक्ट करते हो आप, इतना एक्सपेक्ट करते हो, उससे कई ज़्यादा फास्ट है ये। और वॉर्प मोड में हमने 86 की टॉप स्पीड क्लॉक की है विंड ब्लास्ट होते हुए भी। और बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे फिर। बाय बाय।